जब मेरी सुनने की स्लाइड ख़त्म हुई है तो मैं बस अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे ये स्लाइड वापस कर दी। मैंने एक पार्लर में बात की तो मैंने उनसे बोला कि मैं सिर्फ मेहंदी लगाने का काम कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी औरतें मेरा मजाक बनाती थी कि ये इनको आवाज़ नहीं आती है और बहरी बहरी करके मुझे बोलती थी। कभी भी किसी भी मुश्किल हालात में अल्लाह का साथ न छोड़ें और हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखें, दुनिया से उम्मीद नहीं लगाएं। मेरा नाम हुमा महराज है और मेरी उम्र 49 साल है और मैं 2 साल से ये काम कर रही हूँ। और पहले मैं होममेड काम करती थी, अभी 2 महीने पहले मैंने ये रेस्टोरेंट खोला है। सुनने का मसला मेरा 11 साल से, कम से कम 11 साल हो गए इस बात को, और बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि आपका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता क्योंकि आपकी नसें बंद हो गई। जब हम लोग मलेशिया से वापस आ रहे थे ना, तो मलेशिया में हम लोग सारा सामान छोड़ कर आए थे और उसके बाद वापस जाने की चांस नहीं बने। तो बस ज़हनी दबाव की वजह से ना मेरे साथ ये मसला हो गया कि मेरे कान बिल्कुल बंद हो गए। वहाँ पर इनके पापा ने अपना नया बिजनेस शुरू किया था, तो इस वजह से हम पूरी फैमिली मलेशिया में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन वहाँ जाके जो ना इनके पापा को काफ़ी नुकसान हुआ, तो जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा था। मेरे शौहर जब हम लोग यहाँ पर आए तो उसके बाद मेरे शौहर का सारा काम खत्म हो गया था और वो बिल्कुल घर में बैठ गए थे। और उसके बाद जो ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसले आ गए थे और मेरी कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे कानों का ही मसला था। मैं बाहर जाती थी तो मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी, गाड़ियां आ जा रही होती थी तो लोग मुझे साइड पे करते थे कि आप पीछे से गाड़ी आ रही है, तो मेरी समझ नहीं आता था मैं क्या काम करूँ। फिर उसके बाद जो ना मैंने एक पार्लर में बात की तो मैंने उससे बोला कि मैं सिर्फ मेहंदी लगाने का काम कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे मेहंदी लगाने के लिए अपने पार्लर में रख लिया। वहाँ पर मैं सिर्फ मेहंदी लगाती थी, लेकिन वहाँ पर भी औरतें मेरा मजाक बनाती थी कि ये इनको आवाज़ नहीं आती है और बहरी बहरी करके मुझे बोलती थी। लेकिन मैंने किसी की बात को नहीं वो किया और अपना काम करती थी। फिर उसके बाद मैंने इंश्योरेंस के ऑफिस में भी जॉब की और बहुत जगहों पे जॉब की, घरों में खाना पकाने का काम भी किया। बस इस तरह लाइफ गुजरती चली गई और बच्चे बड़े होते गए। जब मेरी सुनने की स्लाइड ख़त्म हुई है तो मैं बस अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे ये स्लाइड वापस कर दे, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर पाते, मैं किसी की आवाज़ नहीं सुन पाती, मैं अपनी आवाज़ भी नहीं सुन पाती। मुझे पता नहीं चलता कि मैं आहिस्ता बोल रही हूँ या मैं जोर से बोल रही हूँ। बच्चे मुझे बताते हैं कि अम्मी आप बहुत जोर से बोल रही हैं या आप बहुत आहिस्ता बोल रही हैं, हमें आवाज़ नहीं आ रही। फिर लोगों को बहुत मुश्किल हुई मुझसे बात करने में और मैं अल्लाह से रो रो के दुआ करती थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। जब मुझे मेरे हस्बैंड ने तलाक दी ना, तो उस वक्त मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। और जब उन्होंने मुझे तलाक के अल्फाज बोले तो मुझे तो आवाज़ नहीं आई, मुझे पता ही चला कि तलाक हो गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इनके पापा ने तलाक दी। फिर मैंने एक किराए पे मकान लिया और मैंने अपनी फुप्पो से बात की कि आप मुझे किराए पे घर दिलवा दें। तो मैंने फिर बच्चों को अपने पास बुलाया और मैंने बच्चों को तसल्ली दी कि इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ करेंगे और हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो बस। जब कोविड शुरू हुआ तो उसमें इन दोनों की जॉब खत्म हो गई और हमारे पास सिर्फ कुछ पैसे बचे कि उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने बोला कि अम्मी अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमें घर का किराया वगैरह सब कुछ मसला होगा। तो मैंने कहा जो थोड़े पैसे बचे ना, इसमें हम बर्गर बनाने का काम शुरू करते हैं। और मैंने इसको बोला कि तुम फेसबुक पे पेज बनाओ, और मेरी बेटी जिसका इंतकाल हो चुका है, हिरा नाम था उसका, उसके नाम से हमने हिरा फूड शुरू किया। इसने फेसबुक पे पेज बना के और वो मुख्तलिफ ग्रुप में उसको सेंड कर दिया। और मैंने जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने अपने बेटे के हाथ पे रखे। मैंने कहा इसमें तुम बर्गर का सामान ला दो। उसने वो मुझे बर्गर का सामान ला कर दिया और इसने फेसबुक पे अपना पेज चलाया। तो कुछ लोगों के ऑर्डर्स आए, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की कि आपके बर्गर बहुत अच्छे हैं। तो बस इस तरह लोगों से मुझे हौसला मिला और मुझे थोड़ी बहुत परेशानी ये हुई कि मुझे आवाज़ का मसला होता था और लोग मुझसे बात करना चाहते थे कि आप ये बर्गर कैसे बनाती हैं, आप ये काम कैसे शुरू किया, लेकिन मैं बात नहीं कर पाती थी किसी से। और मेरे बच्चों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। दोनों बेटे मेरे साथ खड़े हो गए थे और मेरी बेटी और दामाद, उन्होंने भी मुझे बहुत हौसला दिया कि अम्मी आप सब कुछ कर सकती हैं, अगर आप हिम्मत रखें आप सब कुछ कर सकती हैं। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू हमारे हालात बेहतर जानता है और तू ही हमें आगे सपोर्ट करेगा। इस तरह मैंने अपने बच्चों के साथ ये काम शुरू किया। मेरे पास जिंगर बर्गर भी है और चिकन बर्गर भी है और बीफ बर्गर भी है, और जो भी खाते हैं वो
बहुत तारीफ करता है कि आप बहुत अच्छे बनाती हैं, आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, अल्लाह का शुक्र है। और इसके अलावा सैंडविच वगैरह हैं, और अभी हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पास्ता वगैरह भी रखेंगे और चाइनीज़ वगैरह वो भी रखेंगे और बारबेक्यू भी रखेंगे। दुकान का एड्रेस है R785 ब्लॉक 15 फैजल भेरिया, और हमारा टाइम शाम को 6 बजे से लेकर और रात के 3 बजे तक का है। मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी भी अल्लाह की दात से मायूस ना हो, क्योंकि इंसान दुनिया में अगर किसी से अपने हालात बोलता है तो दुनिया सिर्फ रो के सुनती है और हंस के टालने वाली है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे आप रोएंगे तो वह कभी भी हंस के नहीं टालेगा, वो आपका साथ देगा और आपके हर मुश्किल हालात में आपके दिल के करीब होगा। इसलिए मैं हर किसी से बोलूँगी कि कभी भी किसी भी मुश्किल हालात में अल्लाह का साथ न छोड़ें और हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखें, दुनिया से उम्मीद नहीं लगाएं।